Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619, NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. Again, we are here to solve one re-NEET UG 2022 question of chemistry section. Uh, this question number 79. Again, it is a assertion reason type of question. So यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये असर्शन एंड रीजन है इसलिए भी ये यहाँ पे वर्दी है कि हम इसको यहाँ पे डिस्कस करें एंड ऑल्सो द असर्शन स्टेटमेंट एंड द रीजन स्टेटमेंट दीज आर ऑल्सो वेरी कंसिडरेबल वेरी नाइस स्टेटमेंट्स ऑलराइट सो कंफ्यूजिंग है थोड़े से so let's begin. Assertion says chlorine is electron withdrawing group but it is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution. Chlorine is electron withdrawing group. बिल्कुल सही है. माइनस आई इफेक्ट होता है. वाई? बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. सो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में यदि बात करें सो इट इज माइनस आई डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ऑलराइट, बट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ये क्या चीज हुई बाद में? एक्चुअली ये पूरा असर्शन रीजन असर्शन जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, बट इसका जो ये बट के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, बट के बाद जो पूरी चीज लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? लेट मी शो यू. असर्शन ए, राइट. सो सपोज दिस इज अ बेंजीन रिंग. यहां पे क्लोरीन अटैच्ड है. क्लोरीन में यहां पे 3 लोन पेयर्स हैं. ऑलराइट. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, इसका क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है. ऑलराइट. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. इलेक्ट्रोफाइल को अपन ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आ रही है ई प्लस से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग कोई स्पीशीज आ रही है. ऑलराइट. सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज लोन पेयर्स, सो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ऑर्थो पे लोन पेयर आएगा और पैरा पोजिशन पे लोन पेयर आएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स क्या होंगे? दिस एंड दिस. ऑर्थो एंड पैरा विल बी द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स in case of chlorine or any other halide, not any other halide, fluorine and chlorine. All right, so assertion is absolutely correct. पता चला क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं जिनमें से एक को वो रेजोनेंस में भेज सकता है एंड ड्यू टू दैट फैक्ट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स आर ऑर्थो एंड पैरा. ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज में आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा. सॉरी, ये वाला जो है ये पैरा है और या ऑर्थो पे भी आ सकता है. ये भी ऑर्थो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पे भी आ सकता है. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल कम टू द रीजन स्टेटमेंट. इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. Inductive effect of chlorine destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. बिल्कुल सही बात है. माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो डीस्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटाइन को. कार्बोकैटाइन जब फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बोकैटाइन बोला है, देखो ध्यान से देखो, कार्बोकैटाइन. वी नो दैट इफ कार्बोकैटाइन इज फॉर्मिंग इन एनी एज एन इंटरमीडिएट, सो माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो उसको डीस्टेबलाइज करेगा. फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग पे ये कोई कार्बोकैटाइन बन रहा है यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे यदि Cl लगा हुआ है या फिर कहीं किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, सो इट विल डीस्टेबलाइज इट. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑलराइट, बिकॉज इट इज अ माइनस आई डायरेक्टिंग ग्रुप. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसका. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये. ऑलराइट, यहां तक तो ये स्टेटमेंट सही है. हाउएवर, ड्यू टू मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट, द हैलोजन स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटाइन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट. ड्यू टू मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की नॉलेज जो है एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में आएगी. बिकॉज इन एनसीईआरटी इट इज clearly written that although chlorine or any other halide group, halogen groups जो हैं वो माइनस आई डायरेक्टिंग होते हैं. दे आर माइनस आई डायरेक्टिंग ग्रुप,
नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इनमें, बट उनमें प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट भी है, रेजोनेंस इफेक्ट जिसको बोलते हैं। प्लस एम मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट एंड प्लस आर मीन्स रेजोनेंस। दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। मीजोमेरिक इफेक्ट बोल लो चाहे रेजोनेंस इफेक्ट बोल लो, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट बोला है एंड एनसीईआरटी में भी रेजोनेंस इफेक्ट ही दे रखा है, ऑलराइट। सो रेजोनेंस इफेक्ट है यहाँ पे प्लस रेजोनेंस इफेक्ट होगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर है इनका, यहाँ पे अपन ने बात की थी ना, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को ये डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स बन जाते हैं, दैट्स वाई दे आर प्लस एम या प्लस आर, या पॉजिटिव में रेजोनेटिंग प्लस आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं ये, ऑलराइट। बट यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ड्यू टू मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट, ये गलत हो गया। क्यों? बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स इन केस ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, ओनली एंड होनली हेलोजेंस की बात हो रही है यहाँ पे अगर हेलोजन की जगह कोई और भी होता ना, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन होता, तो ये स्टेटमेंट गलत, तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है ये सही हो जाता कि भाई जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इंडक्टिव इफेक्ट से पहले डोमिनेट करता है वो मीजोमेरिक इफेक्ट। बट इन केस ऑफ हैलाइड्स, हैलोजेंस, इट द इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स फर्स्ट, ऑलराइट। सो रीजन इज इनकरेक्ट। बात का सार समझ में आया? क्या कह रहा था ये असर्शन, क्या कह रहा था? क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल सही है, बट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्लोरीन जो है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है ये, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑलराइट। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर्स, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स जनरेट कर देता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। सो इट इज मीजोमेरिक इफेक्ट के टर्म्स में हम बात करें या रेजोनेंस इफेक्ट के टर्म्स में बात करें, सो इट इज प्लस एम और प्लस आर। इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में हम बात करें, सो इट इज माइनस आई ग्रुप, ऑलराइट। बट इन केस ऑफ हैलोजेंस, इंडक्टिव इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ हैलोजेंस, एक्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे? हैलोजेंस। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर या इज ग्रेटर देन रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आपने एनसीईआरटी में ये नहीं पढ़ी है, देन आई एम सॉरी, यू हैव टू रीड इट, go to your NCERT thoroughly, alright। NCERT में गिवन है ये फैक्ट, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th चैप्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको GOC बोलते हैं, उसमें गिवन है ये, ऑलराइट। सो ये बात है, ओनली इन केस ऑफ हैलोजेंस, बट इन जनरल या फिर ऑल अदर ग्रुप्स या फिर फंक्शनल ग्रुप्स बोल लो, फंक्शनल ग्रुप्स, मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोले तो रेजोनेंस इफेक्ट, डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों डोमिनेट करता है? बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके वो फिनिश हो जाता है, इट इज अ डिस्टेंस ओरिएंटेड इफेक्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर कोई भी कार्बोकैटाइन या कार्बो एनाइन होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। इट इज अ डिस्टेंस ओरिएंटेड, ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। बट इन केस ऑफ मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, डिस्टेंस डज नॉट वेरी, ठीक है। वहाँ पे बस एक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, एक रेजोनेंस
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमारा जो मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट है वो फंक्शन में आ सकता है। ऑलराइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है जीओसी वाले चैप्टर में। इफ़ यू आर आपको नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो द फैक्ट, आई एम सॉरी, यू हैव टू रीड इट। ऑलराइट, you are not preparing as a neat aspirant. All right, so assertion is in this question is correct, but reason is incorrect. ये जो statement है reason का, it is incorrect statement. All right, so हमारा हो जाएगा answer A is correct but R is not correct. Third option will be our correct answer. So I think I understand well, I think you understand well this question. If you understand well, please like this video, subscribe this channel. Thank you and have a nice day ahead.